बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा नॉलेज मैनेजमेंट का सिलसिला जारी है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डेवलप नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, कि किस तरह आप केएम स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या समझना पड़ेगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। Explanation. Contribute to overall company goals is a key component of a successful knowledge management strategy. मतलब इसका ये हुआ कि knowledge management strategy फाइनली जो कंपनी के गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद करे। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट होता है, गोल्स होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए सारा एक प्रोसेस सेट किया जाता है। तो केएम का क्या मकसद हुआ कि ये रीइंफोर्स करेगी, सपोर्ट करेगी कि आप जो कंपनी के गोल्स हैं उसको थ्रू केएम स्ट्रैटेजी अचीव कर सके। पॉइंट 2, कीप प्रोसीजर्स, टेक्नोलॉजी एंड पीपल ऑल इन बैलेंस। यहां पे जो लफ्ज है, जो कीवर्ड है, वो है बैलेंस। सिंपल एग्जांपल है कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और अगर 4 जो पहिए या जो टायर है उनमें एक टायर भी वीक होगा या पंक्चर होगा तो गाड़ी चल नहीं सकती। तो अगर आपने गाड़ी को स्मूथली रोड पे लेके जाना है तो चारों टायरों की हवा और उनकी कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए। यही काम आपकी केएम स्ट्रेटजी करती है कि वो आपका जो प्रोसीजर है काम करने का, जो आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है और जो आपने एचआर या ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉइज रखे हैं, इन सबको वन पॉइंट पे रखती है, वन पेज पे रखती है। सारे मिल के काम करते हैं जो जो रिक्वायर्ड होता है। डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस दैट आर टाइमली। फिर अब इन 3 चीजों का मैंने जिक्र किया, किसका? प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें कहीं भी कोई कमी बेशी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें एक स्किल मौजूद नहीं है या कम है बिकॉज ऑफ कि आपने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो उसको इंप्रूव करना भी इसकी जिम्मेदारी में आएगा। अच्छा जी, ये और क्या करेगी? ये करेगी प्रमोट टीम वर्क करेगी, यूज टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रोसीजर। अब इधर लफ्ज है शेयर्ड का, तो मैं जब केएम की बात करूंगा तो मैं शेयर्डनेस की बात जरूर करूंगा कि जब तक मैंने ये सिस्टम डेवलप नहीं करना, ये एक एनवायरनमेंट नहीं बनाना कि एक जो एक्सपर्ट आदमी है जो जूनियर को गाइड करे या जो एक्सपर्ट है उसके नॉलेज को वो डाटे में रिकॉर्ड करवाए ताकि थ्रू सम सिस्टम जो नए आने वाले हैं उसको फॉलो करके तो अपने आप को इंप्रूव कर सके, तो बात बनती नहीं। तो ये शेयर्ड प्रोसीजर पे इसका ज्यादा फोकस होता है। अच्छा, अब ये पॉइंट कहता है मेजरेबल आउटकम्स। अगर आप एक चीज को मैनेज नहीं कर सकते तो आप मेजर नहीं कर सकते। तो जो भी नॉलेज मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं एंड पे मेजर हो सके। मेजर से मुराद ये है कि कितने % काम हुआ, कितने % अचीवमेंट हुई, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या रही, टेक्नोलॉजी की आउटपुट क्या रही। तो ये तमाम चीजें आप एक टारगेट बनाते हैं और टारगेट के बाद आप उसको मेजर करते हैं ताकि फर्दर एक्शन बना सके। नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, नॉलेज ऑडिट। नॉलेज ऑडिट के अंदर सबसे पहले आपने जो मौजूदा कैपेबिलिटीज हैं, मौजूदा जो टेक्नोलॉजी का लेवल है, जो आपके प्रोसीजर्स हैं, उनको समझना होता है। अब इधर एक चीज ज़हन में रखें कि जब मैं केएम की बात करूंगा ना तो मैं टेक्नोलॉजी की बात जरूर करूंगा। भाई, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो टेक्नोलॉजी है और उसकी बेस पे फिर आप एचआर को तैयार करते हैं ताकि वो इसको यूटिलाइज कर सके। अब आपने समझना है कि केएम की टेक्नोलॉजी किस हद तक आपने लगाई है, आईटी सिस्टम स्ट्रांग आपका है या नहीं है, आप वाईफाई से कनेक्टेड है या नहीं है, यूजर उसको यूज किस तरह करते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस का क्या लेवल है और किस तरह उससे हेल्प ली जा सकती है। तो नॉलेज ऑडिट में 2 पॉइंट आए। एक पॉइंट कि मौजूदा कंडीशन को समझना, नॉलेज के लेवल को समझना, एचआर को समझना, फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी को समझना कि वो किस तरह यूटिलाइज हो रही। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लोर बिजनेस वैल्यू। अब जब आपने ऑडिट कर लिया, आपको ये पता चल गया कि एचआर का क्या लेवल है और टेक्नोलॉजी किस हद तक आपके पास है, तो दूसरा पॉइंट है वैल्यू का, कि ये तमाम चीजें
किस हद तक वैल्यू कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, कि वो किस हद तक कारआमद है। तो ये पॉइंट आपका 2 हुआ। तीसरा, नॉलेज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। नॉलेज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में आप प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट लेते हैं कि जो कुछ हम अभी तक करते चले आ रहे हैं उससे जो मैंने एक प्लान बनाया है वो किस हद तक इफेक्टिवली काम करेगा या काम कर सकता। अब यहां पे हम जिक्र करेंगे प्रोसेस का। जो आपका नॉलेज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है वो फोकस करेगा किस पे? प्रोसेस पे। जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो रही है, जा रही है। एक बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर टाइमली नहीं मिल रही तो आपको डिलेज आना शुरू हो जाएंगी। तो उस डिले को कवर करने के लिए आप केएम फ्रेमवर्क लगाते। अब यहां पे याद रखने वाली चीज ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस हद तक इफेक्टिव है, कब, किस वक्त और किसके लिए वो रिक्वायर्ड है और क्या वो अवेलेबल है। तो ये सारे पॉइंट्स आप किस में रखते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन योर केएम स्ट्रेटजी। इस स्टेज पे हमने केएम स्ट्रेटजी को डिफाइन करना है और उसको मैच करना है किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। यहां पे मैं जिक्र करूंगा वैल्यू प्रोपोजिशन। किसका जिक्र? वैल्यू प्रोपोजिशन का। और वैल्यू प्रोपोजिशन का जिक्र इसलिए किया जाता है कि जो फ्लो ऑफ नॉलेज है उसको किस हद तक आप इफेक्टिव रख सकते हैं, किस हद तक आप करेक्ट रख सकते हैं। इस स्टेज पे आपने क्लियर गोल्स डिफाइन करने होते हैं। गोल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो रिजल्ट नहीं दे सकेगी। क्लियर गोल्स का पता होना चाहिए, रोड मैप का पता होना चाहिए, इवन बजट का पता होना चाहिए कि इस सारे प्रोसेस पे ये जो स्ट्रैटेजी डेवलप हो रही है उसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए। फाइनली केएम स्ट्रैटेजी जब डेवलप करेंगे आप तो आपने बजट को सामने रखना है, आपने क्लैरिटी देनी है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, और आपने ये चीज सामने रखनी है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। फाइनल पॉइंट, केएम स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रोड मैप। अब 5वें पॉइंट पे हमने जो केएम की प्रायोरिटीज होती हैं उनको मैच करना होता है किसके साथ? बिजनेस की प्रायोरिटीज के साथ। और यहां पे भी जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कम्युनिकेट आप कैसे करेंगे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर। यहां पे आप क्रिएट करेंगे और शेयर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्लान कि ये आप करना चाह रहे हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट्स मिलेंगे और ये रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था हाउ टू डेवलप नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें हमने एक्सप्लेनेशन देखी और 5 पॉइंट्स देखे जो है नॉलेज ऑडिट, बिजनेस वैल्यू, केएम फ्रेमवर्क, केएम स्ट्रैटेजी और फिर स्ट्रैटेजिक प्लान। मुझे उम्मीद है आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। इसको 2-3 दफा देखें तो आपका ज़हन क्लैरिटी में चला जाए। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।